Hello and welcome to Mindful Journey. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. और आज हम बात करने वाले हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों की क्या एनर्जीज निकल कर आती है 2022 के लिए, आपके लिए टैरो गाइडेंस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ। ओवरऑल हम देखना चाहेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी निकल कर आती हैं सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए। सन, मून, राइजिंग और वीनस से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी आपकी सूर्य राशि यानी डेट ऑफ बर्थ से आप सेजिटेरियस हैं, या आपकी चंद्र राशि यानी कि आप इंडियन आपके बर्थ चार्ट से आप अगर जिसको चंद्र राशि बोला जाता है उससे आप धनु राशि के हैं, या आपका लग्न धनु राशि का है जिसको असेंडेंट साइन बोला जाता है। तीनों ही तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है वैसे तो, लेकिन खास तौर पे मैंने इसको इंटेंशनली बनाया है 2022 के लिए। जनरल रीडिंग है, इसलिए कॉशन के साथ देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी जनरल रीडिंग्स हर एक व्यक्ति से रेजोनेट हों, और अगर आपको लगता है कि आपको अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लेने की ज़रूरत है कि 2022 में आपकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या घटनाएं घटने की संभावनाएं हैं और आपको कैसे नेविगेट करना चाहिए 2022 में, तो मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल सेशन। और अभी फ़िलहाल जनवरी से मैं टैरो कोर्स सिखाने का कोर्स भी शुरू कर रही हूँ, तो अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और टैरो सीखिए। और एक बात और मुझे कहनी थी, कल अचानक से मेरे सामने कुछ वीडियो टैरो रीडिंग्स आई थी, और वो कुछ इस तरह की टैरो रीडिंग्स थी जिनको देखकर बहुत देर तक तो पहले मेरी हंसी नहीं रुकी, और फिर उसके बाद में मुझे बहुत तकलीफ हुई कि भारत में टैरो की जो विद्या है उसका जिस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका जिस तरीके से मजाक बनाया हुआ है रीडिंग्स में। टैरो रीडर्स इतनी बेहुदा टॉपिक्स को लेकर उन्होंने टैरो रीडिंग्स ले रखी हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि वो वहाँ पर बोलते हैं कि आर्कएंजल प्लीज़ मैसेज दीजिए कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आर्कएंजल्स फालतू बैठे हैं आप लोगों के पर्सन्स के फीलिंग्स को बताने के लिए सारे दिन। ना उन लोगों में कोई गट्स है, ना उन लोगों में कोई स्पिरिट के साथ बातचीत करने का कोई उनके अंदर सेंस है, और आई डोंट नो। और उनके अगर मैं व्यूज़ देखती हूँ, उनके मैं सब्सक्राइबर्स देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की कितनी बड़ी जनसंख्या टैरो रीडिंग्स के नाम पर गुमराह हो रही है। प्लीज़ आप बहुत सोच समझ कर रीडिंग्स देखा कीजिए। टैरो एक विद्या है, आपको आपकी लाइफ जर्नी में गाइड करने के लिए, आपको स्पिरिट के साथ, आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करने के लिए, और आपके लिए बेहतरीन गाइडेंस का काम करती हैं। लेकिन थोड़े से माइंडफुल रीडर्स के साथ में प्लीज़ आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। और यहाँ पर हमारे पास में कार्ड आया है सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है सेक्रेड सेरेमनी ऑसेट टेम्पल कार्ड आया है। अगर मैं इस कार्ड को यहाँ लगा सकूं लाइक दिस, तो आप इस कार्ड को अच्छे तरीके से अब देख पा रहे हैं। ऑसेट टेम्पल, जो ऑसेट गॉडेस है, इजिप्शियन गॉडेस, उनके टेम्पल का ये यहाँ पर कार्ड है। और ऑसेट जो इजिप्शियन गॉडेस है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंबल है। वो गॉडेस आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए तैयार करती हैं, आपको डिफरेंट स्पिरिचुअल लेसन्स को सीखने के लिए तैयार करती हैं। जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि साल 2022 में हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना फाइनेंशियल आप ग्रोथ ना कर पाए, उतना पैसा आपको भले ना मिल पाए, लेकिन लाइफ के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस आपको होंगे जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, जिससे आप एज ए पर्सन आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, आपका सोल का डेवलपमेंट हो। और ये बात ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट से ज़्यादा और प्राइम इंपॉर्टेंस आपको हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ को और पर्सनल डेवलपमेंट को देनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ आपका फाइनेंशियल ग्रोथ उसको फॉलो करता है। अगर आप फाइनेंसेस के पीछे जाते हो, अगर आप पैसे के पीछे जाते हो और आप अपनी ग्रोथ को या अपनी अपग्रेडेशन को या अपनी क्वालिटी मेंटेन करने को उतना समय नहीं देते हो, तो कभी ना कभी एक दिन ऐसा आता है कि ना ही आप स्पिरिचुअली ग्रो हो, ना ही आप एज ए पर्सन ग्रो कर पाते हो। और फाइनेंशियल सक्सेस, तो जैसा मैंने कहा कि जितनी आपका ग्रोथ का पैटर्न है, जितना आपका ग्रोथ है, उतना ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिल सकती है।
जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए बहुत ही नॉन सिंसियर तरीके से, नॉनसेंस तरह से रीडिंग्स बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो ठीक है, फाइनेंशियली उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके मुझे नहीं लगता कि इसका फ़ायदा उनको अपने सोल डेवलपमेंट में कहीं हो रहा है। देखिए, एज अ टैरो कार्ड रीडर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप समाज के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह हैं, और ऐसे में अगर आप लोकप्रियता पाने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, सब्सक्राइबर्स पाने के लिए लोगों को गुमराह करने जैसी या फिर उनका समय बर्बाद करने वाली रीडिंग्स है ये एक्चुअली। अगर आप ऐसी रीडिंग्स बना रहे हैं और आप देखने वाले, आप ऐसी रीडिंग्स देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपका मन भले ही बहल जाए थोड़ी समय के लिए, लेकिन आपका ग्रोथ कुछ भी नहीं होगा, आपका डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होगा, और आप अपने अमूल्य समय को ऐसी टैरो रीडिंग्स देखने में बर्बाद कर रहे हो, जबकि वही समय आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगा सकते हो, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में लगा सकते हो, आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में लगा सकते हो। खास तौर से धनु राशि वाले लोग, जिनको मैं आज कहना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी तरीके से समय की बर्बादी कर रहे हो, समय वेस्ट कर रहे हो, और आप खास तौर पर ये जो 2022 का आपका साल है वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है। इस समय को बर्बाद मत कीजिए। किस जगह पर, कहाँ आप अपने आप को इंगेज कर रहे हैं, इसको यहाँ तक कि लोगों के साथ भी, कौन से लोगों के साथ अपने आप को इंगेज कर रहे हैं, कैसे यूट्यूब चैनल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, कैसे लोगों से आप डील कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा इंसाइट देने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, ऐसा मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। तो भले ही साल के शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिले, लेकिन फिर भी आप पहला ध्यान अपने खुद के डेवलपमेंट पर दीजिए। और दूसरी चीज़ जो ऑसेट टेम्पल, क्योंकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो होता है वो कार्मिक रिलीज से रिलेटेड होता है। कार्मिक रिलीज का मतलब है कि जब आपके ऊपर बैड कर्मा का इफेक्ट आता है तो आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, आप समय बर्बाद करते हो, आप लोगों के साथ उलझते हो, और आप ऐसी चीज़ों में इंगेज हो जाते हो जो अल्टीमेटली आपका नुकसान नहीं, जो आपका फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान कर रही होती हैं। तो अपना कार्मिक रिलीज करने पर ध्यान दीजिए, अपने बैड कर्मा को रिलीज करने पर ध्यान दीजिए। हमारे पास में कार्मिक रिलीज करने के लिए मॉड्यूल बना हुआ है, सारे मेडिटेशंस, रेकी सेशंस उसके प्रिपेयर किए हुए। अगर आप कार्मिक रिलीज करना चाहते हैं, जो कि स्पेशली इस कार्ड का मैसेज है कि 2022 में आपको कार्मिक रिलीज करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको पूरा मॉड्यूल दूंगी, कैसे करना है उसको समझाऊंगी। और अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो शुरुआत में भले ही आपको पैसा उतना ना मिले, लेकिन आपका फाइनेंसेस आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को फॉलो करेंगे, ऐसा इस कार्ड के अंदर मैसेज है। और दूसरी चीज़, ऑसेट टेम्पल, ये जो कार्ड है वो ये भी कहता है कि हो सकता है कि आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, 9 to 5 की कोई जॉब कर रहे हो, या फिर किसी तरह की ऐसी जॉब्स कर रहे हो जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आपका उसमें मन नहीं लगता है, आप किसी तरह की डिविनेशन वर्क में जाना चाहते हैं, आप हीलिंग वर्क में जाना चाहते हैं, तो 2022 में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसकी संभावनाएं खुलेंगी। तो लेकिन आप दूसरे लोगों को गाइड करो, आप दूसरे लोगों को हील करो, उसके लिए पहले आपको अपना कार्मिक रिलीज तो करना पड़ेगा ना, आपको अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करना पड़ेगा ना। 99% हिंदी चैनल्स जो मैंने देखे हैं टैरो रीडिंग के, वो लोग खुद स्पिरिचुअली एनलाइटन लोग नहीं है। सिर्फ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन हाँ, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में जाना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग वर्क में जाना चाहते हैं, आप थेरेपी वर्क्स में जाना चाहते हैं, क्रिस्टल थेरेपी, अरोमा थेरेपी वर्क्स में जाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको उन चीज़ों की डीप नॉलेज होनी चाहिए। जो मैं टैरो रीडिंग का कोर्स भी ला रही हूँ ना, मैं वहाँ पर भी आपको कॉशन दे रही हूँ कि टैरो रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी एक कार्ड को सीख लिया, 78 कार्ड्स के मतलब आपने सीख लिया और आप रीडर बन गए और आप लोगों को गाइड करने लग गए, जबकि आपको खुद उतनी डीप स्पिरिचुअल और टैरो की नॉलेज नहीं है। ये बात टैरो पर ही लागू नहीं होती। अगर आप किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल है, किसी भी फील्ड में आप प्रोफेशनल गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को, तो आपको पहले उसकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। आप क्रिस्टल थेरेपी दे रहे हैं तो आपको क्रिस्टल्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एरोमास की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको मेडिटेशंस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको
आपको हीलिंग प्रोसेस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, या अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो टैरो रीडिंग की बहुत डीप में जाकर स्टडी करने के बाद में, और बहुत हज़ारों तरह के कार्ड्स की स्टडी करने के बाद में, बहुत हज़ारों घंटे के मेडिटेशन के बाद में, एक सर्टन लेवल ऑफ स्पिरिचुअल हाइट गेन करने के बाद में आपकी इंट्यूशन पावर शार्प, और उसके बाद में आप अगर लोगों को गाइड करना शुरू करेंगे तो वो दुनिया के ज़्यादा हित में होगा, और आपको भी कार्मिक रूप से उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके लोगों को चैनल खोल दिए हैं, और आप उठ पटांग तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं कि कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, याद रखिए कि आप अपना कार्मिक बैगेज बना रहे हैं, आप अपने पाप की गठरी बड़ी कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा जो भी लोग कर रहे हैं, अगर मेरा मैसेज जाता है तो प्लीज़ ऐसा ना करें। कम से कम आपके टैरो रीडिंग से लोग गुमराह ना हो, उनका समय बर्बाद ना हो, इसकी थोड़ी सी सेंस तो आप लोगों को रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कुछ लोग, आप में से देखने वाले लोग आगे भविष्य में सोच रहे होंगे शायद टैरो रीडर बनने की या थेरेपिस्ट बनने की। आप लोगों के लिए मेरी सलाह है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ न करें, पैसों की वजह से सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये हर एक प्रोफेशन के लिए लागू होता है, ना सिर्फ टैरो, आप कोई भी सब, आप अगर आप टीचिंग जॉब में हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, हर जगह पर आप अपने प्रोफेशन के साथ में ईमानदारी से बर्ताव करें, लोगों के साथ में ईमानदारी से बर्ताव करें, सेवा की भावना के साथ में आप अपने वर्क में जाएं। और ये एक मैसेज आ रहा है निकल के, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है जैसे कि स्पिरिचुअलिटी कोई फैंसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सुबह 1 घंटा ध्यान किया फिर पूरे दिन में आपने बेईमानी करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी को आपकी ज़िंदगी डे टू डे लाइफ में उतारिए, आपके हर एक एक्ट में, आपके बोलने के तरीके में, आपके उठने बैठने के तरीके में, आपके कमाई करने के तरीके में, हर जगह पर आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का जो आभा है, उसका जो ऑरा है वो नज़र आना चाहिए। आप हर समय स्पिरिचुअल बिहेव कीजिए। आप जब बोले तो उससे लोगों का फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। आप जो एक्ट करें उससे लोगों का फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। उठते बैठते चलते फिरते हमेशा दुनिया की भलाई को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करें, तो उसको हम कहेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ मानते नहीं हैं या फिर उसका ढोंग नहीं करते, बल्कि आप स्पिरिचुअलिटी को जीते हो एक्चुअल में। और आई थिंक कि 2022 में आप ये सीखोगे कि स्पिरिचुअलिज्म को कैसे ज़िंदगी में उतारा जाता है, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे जिया जाता है, कैसे ऑथेंटिक लाइफ को जिया जाता है, कैसे दूसरों के सबके हित के लिए जो अच्छा हो वो कैसे किया जाता है। ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में सीखोगे, और यदि आपने ये चीज़ सीखी तो लॉन्ग टर्म में इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस कार्ड का फ्यूचर ये कहता है कि ऑल विल बी वेल इन द टाइम। जैसे ही सही समय आएगा चीज़ें सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। तो छोटे स्वार्थों के लिए या एट प्रेजेंट मोमेंट के स्वार्थ के लिए आप अपने लॉन्ग टर्म के नुकसान को ध्यान में रखें कि ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आपको अभी तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो रहा है। और लॉन्ग टर्म का मतलब है इस दुनिया के बाद में, इस ज़िंदगी के बाद की भी एक ज़िंदगी होती है, वहाँ पर भी आपको जवाब देना होता है। तो ऐसा कोई काम ना करें कि यहाँ पर आपको फ़ायदा हो गया, आपको जैसा चाहिए था वैसा सब कुछ मिल गया, लेकिन जब आपको ऊपर जाकर आपका हिसाब किताब हुआ, आपको जवाब देना पड़ा, तब आपको अपने आप को जस्टिफाई करना भारी पड़ जाए। ऐसा कोई भी काम आप 2022 में ना करें, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। और डेफिनेटली कार्मिक रिलीज और स्पिरिचुअल हीलिंग आपको इस समय में करनी चाहिए। हेल्थ का, वैसे हेल्थ पर कोई मेजर इश्यूज इसमें नहीं आ रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे कोई अगर इश्यूज हो तो आपकी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है वो आपके ठीक हो जाएंगे। कोई खास प्रॉब्लम्स हेल्थ के अंदर आपको नहीं आने वाली हैं 2022 के अंदर। और फैमिली मेम्बर्स में भी हाँ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ फेदर्स, जो कि है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, चाहे फैमिली में हो या वर्क प्लेस पर हो। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, लोग आपको झगड़े में खींचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में उतारिए, क्योंकि झगड़ा करना, विवाद करना या फिर ऐसी
ऐसी बिना बात की बहस में उलझ जाना जिसका कोई फायदा ना हो, ये सब चीज़ों से आपको इस साल बचने की ज़रूरत है। एक मैच्योर पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के तौर पर आपको डेवलप होना है इस साल, ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है। ठीक है, अब ये दूसरा जो डेक है, इसके बॉटम पर एस ऑफ फेदर्स कार्ड आया है। वाओ, दिस इज अ वेरी गुड कार्ड। स्टॉर्क बना हुआ है यहाँ पर, और स्टॉक जो होता है वो गुड न्यूज़ का कार्ड है, अच्छा कार्ड है। एस ऑफ फेदर्स इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो अपने मेंटल क्लैरिटी लाइए, आपके थॉट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आप क्या बोल रहे हो, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ऑफ फेदर्स कार्ड है ये। लोग आपको बिना वजह के उलझाने की कोशिश करेंगे, ड्रैग डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना फोकस क्लियर रखना है कि मुझे कहाँ उलझना है और मुझे कहाँ नहीं उलझना है। चूज योर बैटल्स वाइजली। अपनी एनर्जी को नेगेटिव लोगों को समझाने में बिल्कुल भी आपको वेस्ट 2022 में नहीं करना है। सीकर ऑफ शेल्स इज अ कार्ड ऑफ, दिस इज नाइट ऑफ कप्स कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड का मतलब है अपने आपको इमोशनली बैलेंस रखने का काम आपको करना है, क्योंकि लोग आपको इमोशनली इम्बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने लिए इमोशनल बैलेंस खुद को कैसे बना के रखना है, ये जिम्मेदारी आपकी बनेगी। ओके, मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। जैसे पोलर बियर होता है ना, या फिर जैसे जंगल में फूल खिलता है, वो उतनी खूबसूरती के साथ खिलेगा जितना कि गार्डन में फूल खिलता है, भले उसको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। इसी तरीके से पोलर बियर्स का जो लाइफ होती है वो बिल्कुल आइसोलेटेड लाइफ होती है, वो बर्फ के मैदानों के अंदर। लेकिन अगर जब इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनती है तो आप देखो कितनी मेस्मराइजिंग डॉक्यूमेंट्रीज होती है। आप जहाँ भी हैं, जहाँ पे भी कहीं पर हैं, वहाँ पर अकेले में शांति में एंजॉय करना सीखिए, अपनी पीस में जाना सीखिए। आप देखिए यहाँ पर कैसे झगड़ा हो रहा है, चिड़ियाओं के बीच में झगड़ा फसाद मच रहा है, और ये पोलर बियर की आप एनर्जी देखिए, बिल्कुल शांति में, बिल्कुल आइसोलेशन में, अपने दिल के राजा की तरह रहना। तो बिल्कुल आप लोगों को किसी भी तरह के नेगेटिव लोगों के साथ झगड़े में इस साल नहीं उलझना है। आपको अपनी अपनी वैल्यू को समझना है, आपको अपनी ग्रेस को समझना है, आपको अपनी खूबसूरती को आपको समझना है, आंतरिक खूबसूरती को, बाह्य खूबसूरती को, और बहुत शांति के साथ, बहुत सटल एनर्जी के साथ आपको ये जिंदगी, मतलब इस साल आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। नर्चरर ऑफ द फेदर्स, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अपने फोकस बना के रखना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो होती है ना, वो साफ साफ बोलती है, जो उसको कम्युनिकेट करना है उसको साफ बोलती है। झगड़ा करना इज ए डिफरेंट थिंग, और अपनी बात को सीधे सीधे कह देना, कम्युनिकेट करना इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। तो अपनी बात को जरूर से कहिए, अपनी बात को जरूर से कहिए, पूरे जोश के साथ कहिए, पूरे दबाव के साथ में कहिए, लेकिन अपनी इंटरनल शांति को, अपने अंदर की पीस को आप बिल्कुल भी भंग मत होने दीजिए। और जब आप अपनी बात कहेंगे तो डेफिनेटली लोग आपकी बातों का विरोध करेंगे, लोग आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहने की कोशिश करेंगे कि आपको लगे कि लोग आपको नहीं समझ रहे, लेकिन आपको लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी की शांति बनाए रखिए और अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो साल के अंत तक आते आते सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे, वर्क प्लेस पर रिलेशन ठीक हो जाएंगे, फैमिली में रिलेशन भी आपके ठीक हो जाएंगे, और हेल्थ आपकी ओवरऑल अच्छी रहने वाली है। और उसके बाद में हमारे पास आर्कएंजल यूरियल कार्ड है। इस पर लिखा है, आई एम ब्लेस्ड विद इररेजिस्टिबल लव एंड स्पिरिचुअल एफ्लुएंसेस। व्हाट आई सेड, चाहे बाहर की लाइफ में, दुनिया में कोई भी कैसा भी बिहेव करे, आपको इररेजिस्टिबल लव में रहना है। आपका अंदर का प्यार, आपके अंदर की पीस, आपके अंदर की शांति डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। स्पिरिचुअल एफ्लुएंस दिखना चाहिए आपके अंदर, स्पिरिचुअल धन्यता, आपके अंदर आध्यात्मिक समृद्धि है, वो लोगों को नजर आनी चाहिए। आध्यात्मिक समृद्धि का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब तक सब कुछ अच्छा है तब तक आप बहुत शांत हो, और जैसे ही कुछ सिचुएशन आई और आप एकदम से भड़क गए, गुस्सा हो गए, वो नहीं। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, उस समय में आप कितने आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं, ये आपको इस साल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऑल दैट आई नीड इज ऑलवेज विद इन माई रीच। ये ध्यान रखिए कि जो कुछ भी आपकी ज़रूरत की चीज़ होगी, जो जिस चीज़ की आपको रिक्वायर्ड होगी, वो सही समय पर आपके पास आ जाएगा। तो आपको ईगर होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चीज़ों को छीनने झपटने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव एंड अमेजिंग वेल्थ आर ऑलवेज अवेलेबल टू मी। और हमेशा अपने आप को ये एफर्मेशन देते रहिए कि कोई भी चीज़ की कमी मेरे लिए नहीं पड़ेगी, चाहे वर्क की है, अपॉर्चुनिटीज़ की है, प्यार की, रिलेशन की, वेल्थ की, मेरे लिए कमी नहीं पड़ेगी। आपको किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं, छीन के नहीं लाना है, स्नैच नहीं करना है। जो आपके लिए लिखा होगा वो आपको मिलकर ही रहेगा। इस शांति के साथ आपको इस जिंदगी को गुजारना है 2022 में। आई हैव एन अबंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल हेल्पर्स रेडी टू असिस्ट मी इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। और आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल गुरुज, आपके स्पिरिचुअल हीलर्स आपके साथ रहेंगे, जो आपको लाइफ में टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। ऐसे अच्छे स्पिरिचुअल हीलर्स की, अच्छे स्पिरिचुअल गाइड्स की गाइडेंस को फॉलो करते रहिए। और यहाँ पर मॉर्गेनाइट बना हुआ है, ये एक पिंक कलर का क्रिस्टल है और इरेजिस्टिबल लव भी था। आप रोज क्वार्ट्ज, सिंपली रोज क्वार्ट्ज इस्तेमाल कर सकते हैं इस एनर्जी में बने रहने के लिए। इस पर लिखा है, आर यू रेडी टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, डू यू बिलीव दैट बेस्ट इज येट टू कम, मेक अ क्लियर डिसीजन टू मैनिफेस्ट द गुड इन दिस मोमेंट। मैंने आपको जैसा कि कहा कि लड़ाई झगड़े में ना उलझे, अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए और क्लियर डिसीजंस लीजिए। जैसा कि आपके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का मतलब ही होता है क्लियर डिसीजंस लेना। क्लियर डिसीजंस लीजिए, आज अभी इस वक्त जो बेस्ट कर सकते हैं वो करना शुरू कीजिए। डोंट वेट अंटिल टुमारो, यू आर बीइंग कॉल्ड टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी इन एवरीडे लिविंग। जैसा मैंने आपको कहा कि हर दिन आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जीना है, स्पिरिचुअलिटी को अपनी जिंदगी का, डे टू डे लाइफ का, रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना है। इसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक सीमित नहीं रखना है, इसको अपने वर्क प्लेस पर लेके जाना है, इसको अपनी फैमिली में लेके जाना है, इसको अपने रिलेशंस में आपकी स्पिरिचुअलिटी झलकनी चाहिए। सी ऑल द लव दैट इज इन एवरीथिंग। और दूसरों के अंदर प्यार, जो उनके अंदर का प्यार है उसको उनके अंदर भी उभारने की कोशिश कीजिए। हर चीज में भगवान है, हर चीज में प्यार है, हर व्यक्ति प्यार से ही बना है, हर व्यक्ति प्यार के लिए ही बना है। यदि आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी इन बातों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और जब आप अपने डे टू डे लाइफ में एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह जीना शुरू करेंगे तो याद रखिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। और आपका बेस्ट आज नहीं आ रहा है, आज जो आप बेस्ट कर रहे हैं इसकी वजह से कल और बेस्ट होगा, परसों और बेस्ट होगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको 2022 में रहना है। अपने ध्यान को लड़ाई झगड़े से, पैसे से हटा के सिर्फ अपने पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आपको ध्यान देना है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग धनु राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. Hello, I am Dr. गुंजन विश्वकर्मा, spiritual healer and tarot card reader. साल 2022 आने वाला है और हम सभी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली साल 2022 की एनर्जीज को फेस करने के लिए। साल 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से लाइफ चैलेंजेस आपके लिए सामने आएंगे, कौन कौन से ब्लॉकेजेस आपको परेशान कर सकते हैं, इन ब्लॉकेजेस को पार पाकर आप कैसे एक साल को, इस आने वाले साल को अपने लिए बेहतरीन बना सकते हैं, क्या एनर्जेटिक चेंजेस फेस कर सकते हैं आप अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में, लव में, हेल्थ में। आपकी जिंदगी के सभी पहलुओं को छूते हुए हम आपकी टैरो एनर्जीज को चेक करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि उन एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने आप को बेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं आने वाले चैलेंजेस के लिए, आने वाले ब्लॉकेजेस के लिए। आप कैसे अपने आप को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली अलाइन कर सकते हैं ताकि आप स्मूथली 2022 में अपनी ज़िंदगी को चला सकें। और जैसा कि कहा जाता है, अगर आपका वर्तमान आपने सुंदर बना लिया तो एक सुंदर भविष्य का निर्माण आप अपने आप कर लेते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से बुक कीजिए मेरे साथ एक टैरो सेशन 2022 की एनर्जीज को चेक करने के लिए। और मात्र 2000 रुपये में आप कंप्लीट डिटेल्स जान पाएंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या व्हाट्सएप करें मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और विजिट करें मेरे यूट्यूब चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू
थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने